नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बहुत बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है शराब घोटाले से जुड़ी हुई। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जी हां, राहत की उम्मीद कर रहे मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका। जो जमानत लग रहा था उनको कि मिल जाएगी, नहीं मिली है यहां पर कोर्ट की तरफ से। और मनीष सिसोदिया की जमानत पर ईडी ने दलील दी है कि शराब घोटाले में फायदा पहुंचाने के लिए घूस ली गई थी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो इस शराब घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखने वाले मनीष सिसोदिया दरअसल दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में बुधवार को यहां की एक विशेष अदालत में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस हुई। बहस के बाद लग रहा था कि क्या जमानत मिलेगी, आखिरकार जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया है और जांच एजेंसी की दलील पूरी होने के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख दे दी गई है। जी हां, 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर अपना पक्ष जो है वो अब कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। दरअसल अगर बात की जाए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर बुधवार यानी कि 12 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई हुई। बहुत लंबे समय से इंतजार था। मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत की दलील पर ईडी ने जवाब दिया है। जी हां, जो तबीयत को लेकर के दलील दी गई थी उस पर ईडी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास 18 पोर्टफोलियो रहे हो और जो चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूमता रहा हो, ऐसे में उनकी पत्नी की देखभाल दूसरे लोग ही करते थे। तो यहां पर बड़ा दावा जो है वो ईडी की तरफ से किया गया है कि जो मनीष सिसोदिया 18 विभाग संभाल रहे थे, देश भर में चुनावी अभियान में लगे रहते थे आम आदमी पार्टी के लिए, आज उनकी तबीयत को लेकर के बातें यहां पर की जा रही हैं कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए जमानत दे दो। और जिस समय मनीष सिसोदिया जा रहे थे सीबीआई के पास 26 फरवरी को, उस समय क्या कहा गया था यहां पर कि मेरी जो है पत्नी का ध्यान रखिएगा। और खुद अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान सबने कहा था जी हां, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपकी पत्नी का। अब क्या हो गया, अब यहां पर क्यों तबीयत को लेकर के बात सामने आ रही है? और अगर तबीयत को लेकर के बात सामने आ भी रही है तो यहां पर जो लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, चाहे फिर वो उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो या फिर हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, उसमें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंपेन किया गया उसमें मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। और क्या कहा जाता था उस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जानबूझ करके मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ताकि वो जाकर के गुजरात में जो है चुनावी प्रचार अभियान में नहीं लग पाए, ये कहा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अब क्या कहा जा रहा है यहां पर कि उनकी तबीयत खराब है। जब तबीयत खराब थी तो कैसे जो है गुजरात में जाकर के चुनावी प्रचार अभियान में लग रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए। यहां पर अलग अलग जो दावे हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। दोहरी मापदंड की जो राजनीति है वो खुल करके आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए इस दलील को कहीं ना कहीं ईडी ने कह दिया है यहां पर कि ये तबीयत का बिल्कुल बहाना यहां पर नहीं चलेगा। 18 विभाग वो संभालते थे, लगातार देश भर में चुनावी, अगर अभी अंदर नहीं होते तो कर्नाटक चुनाव अभियान में जो है व्यस्त होते। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा कि षड्यंत्र रचने, पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है। जांच एजेंसी ने यह कहा है कि वह जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मुखिया थे और उनको ना ही सिर्फ कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी बल्कि पॉलिसी के बदलाव में भी, जो पॉलिसी का बदलाव किया गया उसमें भी वह मुख्य भूमिका में थे। और ईडी ने कहा कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले ही जो है घूस ली गई है। यहां पर बड़ी बात ईडी की तरफ से कही गई है, घूस की बात जो खुल करके अब सामने आई है। और एजेंसी ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ 2 रिटेल लाइसेंस मिल सकता था और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था। जिस लॉटरी सिस्टम की बात अलग अलग राज्यों में होती है, लेकिन सभी जोन में 27 दुकानें थी। और ईडी ने कोर्ट को यह बताया कि पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी ही नहीं थी। अगर तय प्रक्रिया के तहत बदलाव किया गया होता तो इसके बारे में जीओएम या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनकी कमेटी को जानकारी होती। लेकिन हमने देखा इससे पहले क्या हुआ, ईडी ने दलील देनी थी। इससे पहले संजय सिंह आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते हैं देश में बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं मैं। और ईडी के लिए जितनी बातों का यहां पर संजय सिंह ने जो बोली हैं बातें ईडी के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके बोली गई हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके, देश की पब्लिक को गुमराह किया जा सके। पहले वो बौखलाहट थी आम आदमी पार्टी की और जो बातें कही गई आकर के कि किसी के कान का पर्दा फट गया और किस तरह की बातें आकर के यहां पर कर रहे हैं संजय सिंह, वो इसीलिए क्योंकि जब ये कोर्ट में सुनवाई होनी थी उससे कुछ देर पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया और उसमें कहा गया कि हिटलर की बातें की गई, गैस चैम्बर की बातें की गई संजय सिंह की तरफ से, जैसे वो खुद दे करके खुद जो है उनके साथ ये सब चीजें हुई हैं, जाकर के वो पूरा जो है पब्लिक में बयान दे रहे हैं।
बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और यहां पर जो ईडी ने क्या कहा वो भी आपको बता दें और क्या क्या चीजें कही गई कोर्ट में। ईडी ने कहा कि साजिशें जो है वो गोपनीयता में रची जाती हैं, सबकी जो नीति हैं जो उनको सार्वजनिक रूप से बनाया जाता है और साजिश के सभी तत्व यहां पर मौजूद हैं इस केस में, आबकारी नीति के केस में। वहीं ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां पर जो है वो पहले से ही अगर बात की जाए तो सीबीआई के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से ही जो है वो हिरासत में थे, बंद थे, क्योंकि 26 फरवरी को पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने कोर्ट में क्या कुछ कहा ये आपको वो भी बता देते हैं। ईडी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की सलाह मानी गई तो उसके अनुसार सरकारी दुकानों को ज्यादा लाभ पहुंचता। उसके अलावा कहा गया कि सी अरविंद जो सभी जीओएम की बैठक में शामिल हुए थे, उन्होंने बताया कि उसमें पॉलिसी में बदलाव को लेकर कोई चर्चा हुई ही नहीं थी। ये ईडी ने कोर्ट में बताया। आगे और बता रहे हैं आपको क्या कहा गया ईडी की तरफ से। ईडी ने कहा कोर्ट में कि होलसेल लाइसेंस प्राइवेट पार्टी को देने को लेकर जीओएम में कोई चर्चा नहीं हुई थी। 9 फरवरी 2021 और उसके बाद हुई जीओएम बैठक में 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने और बड़ी कंपनियों को होलसेल लाइसेंस देने को लेकर भी कोई चर्चा हुई ही नहीं थी। वहीं आगे ईडी ने यह भी कहा कि कोई भी पॉलिसी टेलीफोनिकली जो है नहीं बनाई जाती, टेलीपैथिकली नहीं बनाई जाती है, सिर्फ दिमाग में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है कि आपके दिमाग में आ गया और आपने पॉलिसी बना दी। वहीं ईडी ने कहा कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। आगे ईडी ने इसमें कहा कि जीओएम की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा हुई ही नहीं है। तो यहां पर ये खुलासे किए गए। दरअसल अगर बात की जाए तो ईडी ने बीते 5 अप्रैल को अदालत में कहा था कि कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दूसरे नंबर का कद रखते हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन की जांच जो है वो महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत भी उनके हाथ लगे हैं। एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर जो है इसके लिए समय मांगते हुए ये दलील दी थी पिछली 5 अप्रैल को, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने आवेदन पर बहस के लिए अब ये 12 अप्रैल की तारीख जो है उसको तय किया था और अब आज ये सब दलीलें जो है वो कोर्ट के अंदर पेश की गई। बहरहाल अब ये जो राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को और इसी बीच हमने देखा किस प्रकार से संजय सिंह ने आकर के गुमराह करने का प्रयास किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ईडी के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, गैस चैम्बर से लेकर के हिटलर शाही तक, और बड़े बड़े दावे किए, कान का पर्दा फटने से लेकर के यहाँ पर तमाम आरोप जो है वो संजय सिंह की तरफ से लगाए गए ताकि कुछ देर बाद जो ये कोर्ट में सुनवाई होनी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ खलल डाला जाए, कुछ ना कुछ मसाला परोसा जाए। बहरहाल उसके बाद यहाँ पर जो दलीलें कोर्ट में दी गई उसके बारे में भी हमने आपको बताया। यहाँ पर जमानत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को। और अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।